नमस्कार। जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और वक्त चला है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक का। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा है तो ये उसके अध्यापक की कृपा से ही संभव है। प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो तब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ करता था। उस समय शिक्षक का स्थान प्रमुख होता था, यानी कि प्राइमरी हुआ करता था, और बच्चों का स्थान गौड़ था, यानी कि सेकेंडरी। परंतु आज स्थिति बदली है। आज बालक शिक्षा का केंद्र माना जाता है। आज के शिक्षा शास्त्री बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। यद्यपि आज शिक्षा में बालक का स्थान मुख्य है और आज बालक की जन्मजात महत्व को स्वीकार करते हैं या फिर शक्तियों के विकास के लिए शिक्षा मानी जाती है, फिर भी शिक्षक का उत्तरदायित्व यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो एक महत्व है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो आज भी कम नहीं हुई है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया चल सकती है, इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि अध्यापक ही योग्य नहीं होंगे तो शिक्षा की प्रक्रिया भली भांति नहीं चल सकेगी। आज शिक्षक के लिए केवल अपने विषय का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बच्चों को समझने के लिए आज उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। आज शिक्षक का कार्य केवल अपने व्यक्तित्व के बालकों को आकर्षित करना नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आज उसका काम एक ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण करना है जिसमें रहकर बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, साथ ही समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति और उसके विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। यही कारण है कि आज विश्व के समस्त राष्ट्र शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के महत्व को स्वीकार करते हैं। बात आज शिक्षा और शिक्षकों और बच्चों की क्यों? क्योंकि आज टीचर्स डे है, बाल दिवस मनाया जाता है और इसके साथ साथ शिक्षक दिवस भी एक ऐसा दिवस जब डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, क्योंकि ये जो पूरा दिन है हम ट्रिब्यूट करते हैं, और ऐसे में इस दिन बात एक बार फिर से शिक्षक की गरिमा की होती है और उसके साथ साथ बच्चों के हकों की भी होती है। आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से बात जब शिक्षक दिवस के इस खास उपलक्ष्य पर इस विषय को लेकर हाजिर हुए हैं, तो बात हम एक बार फिर से शिक्षक की गरिमा और बच्चों के हकों की भी करेंगे। आज कुछ सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं इस विषय के साथ, और वो सवाल किन के लिए हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हो ही चुकी है तो आप भी जरा कंट्रीब्यूशन जरूर इस प्रोग्राम के माध्यम से कीजिएगा। कुछ सवाल है हमारे आज के इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं जिस पर आप अपना ओपिनियन जो है, अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए उन सवालों पर एक नजर डालेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम की चर्चा एक बहुत ही खास वे में हम करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। सवाल यह है कि आज बात जब शिक्षक की गरिमा की है और बच्चों के हकों की है, तो आपके उस पर क्या विचार हैं? आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं। सवाल यह भी है कि समाज में आज शिक्षक होने के क्या आपको लगता है मायने बदल गए हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं, बहुत से ऐसे वाकया सामने आते हैं, चाहे वो निजी स्कूल से जुड़े हों, चाहे वो सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए हों, बच्चों से जुड़े हों, या फिर शिक्षक से ही क्यों ना जुड़े हुए हों। सवाल जब हम शिक्षकों के सम्मान की करते हैं तो आज क्या लगता है आपको, वो किस ढर्रे पर है? व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स टुडे? सवाल यह है कि पहले शिक्षक का स्थान प्रमुख था, जिसकी बात हमने पहले की, और बालक का स्थान दूसरा, लेकिन आज स्थिति क्यों और कैसे बदल गई है? सवाल यह भी है कि क्या आज का शिक्षक अपने पद और पेशे के साथ, क्या आपको लगता है कि 100% न्याय कर रहा है, या फिर शिक्षक को भी आत्मचिंतन की आवश्यकता है? डज द टीचर नीड सेल्फ रिफ्लेक्शन? क्या आपके विचार हैं? आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं। क्यों आज भी हम विश्व स्तर की शिक्षा में पिछड़े हुए हैं?
ये सवाल यदि आप इस पर अपना ओपिनियन जाहिर करना चाहें हमारे साथ इस फोन के माध्यम से, तो विद रीजन जरूर इसके साथ अपनी बात अपनी रखिएगा। इन सभी सवालों पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, स्ट्रेट टॉक से जुड़िए और सामने रखिए अपने विचार। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे से जुड़ी अपनी यादें या फिर एक्सपीरियंसेस या फिर आज की वर्तमान शिक्षा और शिक्षक की भूमिका पर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। आपकी कॉल और आपके ओपिनियन का इस शो को इंतजार रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा। आज के गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है वो स्कूलों और पढ़ाई का नाम जैसे ही आता है तो सामने ऐसे शिक्षक की छवि सामने आती है जो शायद कभी कभी कम पढ़ना जानते भी हैं और ढुलमुल रवैया एक सामने आता है उनका, और काम चलाऊ व्यक्ति भी वो दिखता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य इंसिडेंट्स का जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन कुछ ऐसे भी सरकारी शिक्षक हुए हैं जिनकी शिक्षा को हम भुला नहीं सकते, जिनके व्यक्तित्व को हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि अपना पूरा जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही समर्पित किया है। कहते हैं ना कि एक अच्छी शिक्षा किसी को भी बदल सकती है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक जो होता है ना वो सब कुछ बदल सकता है। ऐसा शिक्षक कभी कार्य रिक्त या रिटायर नहीं होता, बल्कि लाइफ टाइम जीवन भर ज्ञान की वो ज्योत जगाते हैं। और शिक्षा जैसे पवित्र ज्ञान के व्यापारीकरण के युग में ऐसे जो शिक्षक हैं आज शिक्षक दिवस पर एक्चुअल में वास्तव में सम्मान के हकदार से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। उन सभी शिक्षकों को हमारा नतमस्तक, हमारा प्रणाम। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से यानी कि स्ट्रेट टॉक के माध्यम से हमारे साथ एक ऐसे ही महान शिक्षक इस शो का हिस्सा बने हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे शिक्षक हमारे समाज और बच्चों के लिए एक ऐसी रोशनी बनकर आए हैं, एक ऐसे विरले शिक्षक जो अपनी अनोखी शिक्षण शैली के कारण, अपने एक अलग स्टाइल के कारण आज देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। समाज को अपने साथ लेकर चलने की पहल करने वाले, समाज को सृजने वाले मास्टर जी की जो पूरी दुनिया है वो फैन है। लेट्स वेलकम नेशनल अवार्डी शिक्षा रत्न एंड गवर्नर अवार्डी इन एकेडमिक्स एंड इनोवेटर द मैजिशियन ऑफ मैथ्स एंड साइंस, सिक्स स्कॉलर डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। लेट्स वेलकम हिम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हैप्पी टीचर्स डे। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको। शिक्षक दिवस के वक्त में आपने जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही बढ़िया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस माध्यम से कि आपने जो ये काम किया है ना आज, ये वाकई में एक झंझोड़ने वाली बात है कि अवेयरनेस जिसको बोला जाता है ना वो ज्यादा जरूरी है आज के इस युग में हमारे लिए। एग्जैक्टली। उसके लिए जो मतलब है वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन वो शिक्षक का जो कार्य है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब से भी ज्यादा उसका कार्य क्या है वो कह रहा है, क्योंकि उसने जो है नेशन को एक डायरेक्शन देनी है। तो उस डायरेक्शन को लेकर जो बच्चा है आगे चलेगा। तो आज जहाँ शिक्षक बैठा है वहां पे बच्चा बैठने वाला है। वाकई ये सोच बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ सर, क्योंकि मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक कहें जो प्राचीन एक शिक्षक शैली हुआ करती थी, शिक्षा हुआ करती थी, बच्चों का व्यवहार हुआ करता था पढ़ाई के टूवर्ड्स, अपने शिक्षक के टूवर्ड्स अपना जो एक कहें ना एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी। और आज वर्तमान बहुत सारी चीजें सर चेंज हुई हैं। मैं आज उन सब पर थोड़ा सा ना कहें एक विश्लेषण उस पूरे एक कहें सिनेरियो को समझना चाहती हूं आपके माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से भी। तो डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ये सिक्स स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। मेरे एक बहुत ही खास प्रोग्राम के माध्यम से भी हमने रूबरू कराया था अपने दर्शकों को डॉक्टर जसविंदर सिंह जी से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि एक बार फिर से उनसे ये मुलाकात हो रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि एक खास दिवस और ऐसे में शिक्षा, शिक्षक और बच्चों, शिक्षकों की गरिमा और बच्चों के हकों की जब बात आती है तो मैं चाहूंगी कि वो जो एक पर्सपेक्टिव सामने आता है ना वो बताए कि एक्चुअल में आज सिचुएशन है कैसी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल है डॉक्टर जसविंदर सिंह जी जो आपसे हम पूछना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ पे रुक लेते हैं, कमांड आ गई है, और उसके बाद इस चर्चा को यानी कि स्ट्रेट टॉक को दर्शकों के साथ आपके साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में बात आज टीचर्स डे के खास इस उपलक्ष्य पर, इस अवसर पर बात हम शिक्षकों की गरिमा के साथ साथ बच्चों की हकों की। और इस वक्त मेरे साथ एजुकेशनिस्ट, सिख स्कॉलर डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, द मैजिशियन ऑफ मैथ्स एंड साइंस जिन्हें कहा जाता है, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए उनके साथ मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों से अपील कि कॉल कर जो है आज के इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, बहुत ही बेहतरीन कहें शिक्षा जो आपने बच्चों को दी, आप एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हैं और उसके बाद एक बहुत बड़े लेवल पर जो आपको रिकग्निशन मिली है एजुकेशन के इस फील्ड में। वी फील कि ज़िंदगी के इन पड़ावों ने आपको जो है हर पल मोटिवेट ही किया है और आप हमेशा बात रूरल बच्चों की करते हैं, क्योंकि बात जब ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों की आती है, उन बच्चों की जो शिक्षा है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सबसे पहले आज जब आपसे मुलाकात हो रही है और इस खास विषय पर आपसे बात हो रही है, व्हाट इज़ द मोटिव टूवर्ड्स योर लाइफ एंड एजुकेशन एंड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, मैं उस पर जो है वो आपका टेक लेना चाहूँगी। धन्यवाद गीत। मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो शिक्षक दिवस है ना वो हमारे माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में जो मनाया जा रहा है, जाता है और जाता रहेगा। हाँ जी। क्योंकि 60वां ये अब हमारा नेशनल ये शिक्षक दिवस है जो वो हम मना रहे हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से सर्वपल्ली जुड़ना जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर्वपल्ली गांव है और गांव का नाम उनके नाम के आगे, तो इसका मतलब शिक्षक का ये सर्वश्रेष्ठ धर्म बन जाता है कि वो अपने समाज को आगे रखेगा, वो अपनी को अपने समाज के साथ लेकर चलता है, तो तभी तो उसका फायदा है ना, क्योंकि डायरेक्शन जो दे रहा है हमारे इस समाज को है, आने वाले फ्यूचर को वो बना रहा है, शेप कर रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उन सबके नाम के साथ क्या ऐड, सर्वपल्ली उनके नाम के साथ जब ऐड होता है तो वो हमारे इतना बड़ा एक छोटे गाँव में वहां से उठकर एक बच्चा जो है वो एक शिक्षक बनता है और वो शिक्षक एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनता है। तो बात ये है कि इसमें कितनी जी यहाँ जी ऑडियो जो है वो यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे डिस्टरबेंस यहाँ पे हो रही है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर जसविंदर सिंह जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। ओके ठीक है, आपकी एक्चुअली वॉइस में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। नाउ आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। जी सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। समाज को पहले लेकर वो चलने वाले थे और आज हर शिक्षक का भी एक कर्तव्य है कि समाज को पहले लेकर वो चले, बच्चों की का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर चले। लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं ना जसविंदर सिंह जी, चीजें बदली हैं, उन सब पर मैं थोड़ा सा डीपली आज बात करना चाहूंगी। यहाँ पर बच्चों की रुचि की जब बात आती है ना, आपसे जब पहली दफा भी मुलाकात हुई थी, हम बच्चों की रुचि को लेकर बात कर रहे थे कि एक समय हुआ करता था जब बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे और उसके बाद एक माहौल भी ऐसा क्रिएट किया जाता था जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो अपने टीचर से पूछा करते थे, बेझिझक होकर पूछा करते थे। आज वो सिचुएशन हम थोड़ी सी बदलते हुई नजर आती है, बच्चों की तरफ से भी और शिक्षकों की तरफ से भी। हालांकि शिक्षकों की तरफ से वो किस तरीके से है, मैं वो थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। वो रुचि क्या आपको लगता है कम हुई है या शिक्षक उस रुचि को बढ़ा नहीं पा रहे हैं? यहाँ पर रोल किसका हो जाता है आज इम्पोर्टेंट? बहुत अच्छा ये आपका प्रश्न है कि यहाँ पर अगर हम देखें ना तो एक्चुअल में शिक्षक का काम क्या है कि बच्चे को पढ़ाना कम है, उसको पढ़ना ज्यादा है। अगर जो शिक्षक बच्चे को पढ़ रहा है, उसको चाहिए क्या, तो वो शिक्षक सक्सेसफुल है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कहीं पे कुछ और बातें भी हो,
लेकिन अगर वो शिक्षक बड़े ध्यान से बच्चे को पढ़ रहा है और बच्चे की रुचि को देख रहा है, समझ रहा है और उसके लेवल पे जाके बात कर रहा है, तो बात कुछ और ही रहेगी। लेकिन अगर वो लेक्चर कंप्लीट करना चाहता है कि मैंने बहुत पढ़ाई की हुई है, मैं तो ये डिलीवर करके चला जाऊंगा, लेकिन बच्चे को समझ या ना आया उसका कोई मायना नहीं है उसके लिए, तो वो शिक्षक का जो है ना वो स्वरूप वो कहीं दिखाई नहीं दे पाता। तो एक्चुअल में ये है कि अगर शिक्षक ये मान लेता है कि जो आज मैंने बच्चे को पढ़ा दिया उसको समझ आ गया है, तो मैं उसको शिक्षक नहीं मानता। शिक्षक जो है जो पढ़ाने के बाद में क्वेश्चनिंग करे उस टॉपिक में से और उस क्वेश्चनिंग में से कुछ बदलाव करके उसको ये पूछे कि इसके आगे क्या होने वाला है, तो उसमें जैसे कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आज की जो स्थिति है ना तो ये है कि शिक्षक कर रहे हैं जो मैंने बता दिया वो बच्चों को समझ आ ही गया है, बस ये प्रॉब्लम चल। ये बच्चा सुनना नहीं चाहता है, शिक्षक जो सुना रहा है वो मानता है कि उसको समझ आ ही गया होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। ये एक्चुअल होती है हमारी कि बच्चे को समझ आ गया है, तो बच्चे को समझ आ गया नहीं आ गया ये सब चलता है उस टॉपिक के साथ मिलकर आपको किस फार्मूले में से और एक फार्मूला आप बना के दिखाओ। राइट कहते हैं सर, एक आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कक्षा में मैंने पूछा बच्चों को कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपका हाथ खड़ा था 60 सेकंड 60 सेकंड होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैंने कहा अब ये बता दो मुझे 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। तो बच्चे कहते हैं बच्चे को भी देनी है, उसको आगे भी लेके है, लेकिन उसको बताना है कि साइंस तो ये बता रही है कि हर चीज संभव है। तो ये मान लिया कि सेकंड में मिनट हो नहीं सकते, मिनट हो सकते हैं, तो बच्चे फिलोसफी हो जाती है उसकी। तो उसको अवेयरनेस में लेके मैं उसको बताता हूँ कि देखा बेट 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 सेकंड में 1/60 मिनट हो गए। ओके तो ये बात उस बच्चे के लिए एक रास्ता बना देती है, उसको पता चल जाता है कि सर अच्छा ये भी हो सकता है। तो इसलिए चाहिए कि बच्चा उसके पास में कैसे रहेगा, उसी के सर्कल में कैसे रहेगा, उसकी फील्ड में कैसे रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बजाय इसके कि अकेला अपना लेक्चर ही डिलीवर करना। उसको ये समझना कि वो बच्चा क्या रहा है। बच्चा कहता है आज मैंने पढ़ा नहीं है, तो ठीक है भाई नहीं पढ़ाएंगे कोई बात नहीं। तो क्या समाज ये हमें अलाउ करता है कि अगर बच्चा कह रहा है कि आज नहीं पढ़ना, जैसे आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो बच्चा तो बहुत कुछ कहे, लेकिन असल में शिक्षक असल मायने में शिक्षक वो है जो बच्चे के कहने पर उसकी बात को मानते हुए फिर भी उसको पढ़ा दे। एक्चुअल में बच्चे की बात भी ठीक है बेटा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको फार्मूला इस ढंग से बताया जाएगा, उसको शिक्षा इस ढंग से दी जाएगी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे पढ़ा भी दिया गया है। जैसे एक मम्मा क्या करती है, मदर क्या करती है, बच्चे को तो उसको मेडिसिन देनी है, मेडिसिन कड़वी है, तो वो कहती है बच्चे कोई बात ये मुंह में डाल, अभी इसके आगे शुगर मीठा उसके मुंह में डाल देती है, तो वो जो मेडिसिन है काम तो वो करेगी। तो इसी तरह से टीचर को एक टीचर ही नहीं बन के रहना है, उसको एक साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, उसमें सब कुछ संपन्न होना चाहिए, सर्व संपन्न होना चाहिए, ऐसी शख्सियत होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि शिक्षक को इसके अलावा डॉक्टर इंजीनियर के अलावा उसको बच्चे का माँ और बाप भी उसी समय पे बनना पड़ता। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ट्रू। शिक्षक की शिक्षा सिर्फ जो है वो सिर्फ एक शिक्षा तक हम फिर डॉक्टर जसविंदर सिंह जी कह सकते हैं कि वहीं तक सीमित नहीं है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है कि बच्चों को पढ़ना, उसके दिमाग को पढ़ना, उसके बिहेवियर को समझना आज के समय की जरूरत है। क्या फिर आज चीजें वाकई ही चेंज हुई हैं यहाँ पर? जी, इस चीज को लेकर क्या वाकई आज चीजें चेंज हुई हैं आज, अगर हम वर्तमान सिचुएशन की बात करें, चाहे बात सरकारी स्कूलों की हो या फिर बात निजी स्कूलों की क्यों ना हो?
हाँ देखिए, चाहे सरकारी स्कूल है चाहे निजी स्कूल है, लेकिन दोनों का काम तो एक ही है दोनों को कि काम समाज को सुधारना है, समाज को अच्छी शिक्षा। यहाँ पर ये बात शिक्षक कहते हैं, उसमें बच्चे कहते हैं, उसमें बच्चे और शिक्षक दोनों ही हमारे देश के हैं, लेकिन उनको पढ़ाना कैसे है, ये शिक्षक को पढ़ाते वक्त ये नहीं सोचना कि मैं प्राइवेट शिक्षक हूं या सरकारी शिक्षक हूं, उसको ये सोचना मैं अपने देश को पढ़ा रहा हूं बस। तो ये जो हमारे बीच में डिफरेंस पैदा किया जाता है कि ये सरकारी है ये प्राइवेट है, ऐसा मेरा मानना है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो ये होना चाहिए, जहां पे भी बच्चा आ गया है उसको ना तो उसका हम देखते हैं कि क्या उसका कास्ट है, ना देखते हैं कि क्या उसका रिलीजन है। हमारे पास तो जो बच्चा आ गया है वो हमारा ही वो बच्चा है, और उसको हमें पढ़ाना और सिर्फ पढ़ाना ही है, हमें उसकी तरफ ध्यान जो वो सिर्फ उसकी शिक्षा कहती है, उसका पहरावा है, जब वो मेरी कुर्सी पे बैठने वाला है तो क्या वो जी हाँ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं, चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मेरे साथ और डॉक्टर जसविंदर सिंह जी आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि समाज में शिक्षकों की गरिमा का, यानी कि उनकी जो एक कहीं डिग्निटी होती है उसका एक ह्रास हुआ है, उनकी गरिमा को एक तरीके से ठेस पहुंची है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे तो कई दूसरे जो पेशों में भी ये जरूर दिखता है, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है, बात जब बच्चों की आती है, बात जब शिक्षकों की आती है, तो वहां पर ये जो चिंता का एक विषय है ना, वो ज्यादा बन जाता है, क्योंकि शिक्षकों से ही शिक्षा है। और आज इसी की हम बात कर रहे हैं, शिक्षकों की गरिमा की बात कर रहे हैं, बच्चों के हकों की भी बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं जब गरिमा की बात आती है तो इसको थोड़ा सा आपके नजरिए से समझने की कोशिश करना चाहती हूँ, अपने दर्शकों के कहें पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को समझना चाहती हूँ कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। आज जब उनके बच्चे जो है जब वो स्कूल जाते हैं तो किस तरीके का एक एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है, उनकी सोच को लेकर, शिक्षा को लेकर, शिक्षकों का बच्चों के प्रति जो है बिहेवियर को लेकर, यदि आप उस पर विचार रखना चाहें तो जरूर रख सकते हैं इस फोन के माध्यम से। डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, समाज में पहले की शिक्षा की बात बड़ी होती है, हम हमेशा कहते हैं ना, हम कंपेयर करते रहते हैं टाइम को, तो ये शिक्षकों को लेकर भी है, ये बच्चों को लेकर भी है, उनकी शिक्षा को लेकर भी है। मैं आपके नजरिए से समझना चाहती हूं कि समाज में पहले और आज के शिक्षकों की जो भूमिका है वो किस तरीके से बदली है, क्या आप इस बदलाव को महसूस करते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो शिक्षक में जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं ना, वो बदलाव ऐसा मिला है कि जो पहले शिक्षक हुआ करते थे वो इतना ज्यादा मतलब कि अपने रोजी रोटी में इतना ज्यादा मसरूफ नहीं हुआ करते थे। उनको ये चिंता नहीं रहती थी, उनको ये चिंता रहती थी कि मैंने इस बच्चे को पकड़ा है तो इस बच्चे को कैसे मैंने एक राजा बनाना है। जैसे चाणक्य की बात करें तो वो खुद भी बन सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को वो चूज करते हैं, उसको राजा बनाते हैं। लेकिन बात क्या है, शिक्षक के मन में ये रहता था कि मुझे शिक्षा के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। लेकिन आज का जो सीन है, अगर शिक्षक को हम ये चाहेंगे कि वो अभी पक्का शिक्षक नहीं बना है, अभी कच्चा शिक्षक है, अभी उसको सैलरी जो है 10,000 रुपए मिल रही है, जिससे कि मतलब उसको गुजारा करना मुश्किल है, तो वो अपना फोकस कहां पे करेगा? वो अपना रोजी रोटी पे फोकस करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस दैट आई हैव सीन कि पिछले समय में जो शिक्षक होता था उसके लिए जो गांव वाले थे और जो समाज था वो पूरी व्यवस्था करके रखता था, उसके रहने की, उसके खाने पीने की, वो उसका मतलब मैंने देखा कि गांव में अगर शिक्षक नहीं आता था ना, तब तक उसका कोई भी प्रोग्राम जो है वो शुरू नहीं हो पाता। शिक्षक की इतनी इंपॉर्टेंस कि हमारे शिक्षक आएंगे तो खाना शुरू होगा, हमारे शिक्षक आएंगे मीटिंग शुरू होगी। तो मैंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन बारे में जब पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे देखा कि वो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन उनका ये मानना कि 10 बजे के बाद अगर आपकी मीटिंग चलेगी रात को तो मैं उस मीटिंग में नहीं आऊं।
तो मेरे सोने का समय हो चला है। मेरे ऊपर इतना बड़ा दायित्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे समाज को एक दिशा देनी है। तो अगर मैं अपना स्वास्थ्य को सही रखूंगा, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट है उनका जो टारगेट है वो हेल्थ और एजुकेशन तो है, लेकिन उनके टारगेट मैं ये चाहता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन के साथ ये भी होना चाहिए कि वो जो शिक्षक है उसके बारे में जरूर सोचें। तो वो शिक्षक जो है उसको वो सारी की सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उस गवर्नमेंट को ये पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि उसको किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए। आज देखिए, हमारे अगर मिलिट्री की बात करें, हमारी अगर पुलिस की बात करें, अगर उनको हम फिजिकली नहीं करेंगे प्रॉपरली तो वो हमारा ध्यान कैसे रख पाएंगे? बिल्कुल। तो इन अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे शिक्षक का ध्यान नहीं रखेंगी तो वो शिक्षा का ध्यान कैसे रखेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो डाइवर्ट हो रहा है, एक तो अपनी रोजी रोटी के लिए, एक वो शिक्षा भी दे रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं कर रहा। वो अपनी तरफ से सबसे अच्छा और अच्छा काम ये कर रहा है तो जो दे रहा है। वी फील कि वो एक मंच भी ना शिक्षकों को वो कभी मिल नहीं पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षकों को अपना ज्ञान बनाने में मदद करने की जो एक व्यवस्था, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, एक सहभागी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसके बिना हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी बच्चों को समझकर और उन्हें सीखने में मदद कर पाएंगे? शायद उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। शिक्षकों को अपने कहें समटाइम एक बेहतर अनुभव, ये बात आप अच्छे से डॉक्टर जसविंदर सिंह जी जानते होंगे कि अपने जो बेहतर अनुभव होते हैं, जो उनके अपने प्रयास होते हैं, उनको बांटने के लिए भी समटाइम वो एक मंच मिल नहीं पाता है। क्या लगता है आपको, क्या उसके पीछे हमारा ये जो शिक्षा तंत्र है वही इसका सबसे बड़ा एक कारण है? देखिए, ये जो आप बात कर रही है ना कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, गाइड भी करता है, ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म, लेकिन बात ये है कि उसको फोकस कैसे किया जाए कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देनी है। जैसे मैं बात करूं कि शिक्षा तंत्र में अगर अध्यापक का कार्य सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि उसको शिक्षा ही देनी है, उसको और काम नहीं करने, और काम करने, मैं ये बात ऐड करना चाहता हूं कि आज के शिक्षक को इतने सारे काम है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता, डिनाई नहीं करता हूं कि काम उसको नहीं करना चाहिए, काम तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके बजाय कि शिक्षा को हटा काम करे, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। एक सोचने का विषय है, पूरे समाज के लिए सोचने का विषय है कि अगर उस को उसके हम जो प्राइमरी में अगर फोकस देंगे तो वो बहुत ज्यादा करके दिखा सके। लेकिन जो शिक्षक को ये कर सकता है, ट्रेनिंग दी जा रही है, समय समय पर उसको रिफ्रेश किया जा रहा है, लेकिन क्या उसका कैलिबर है? तो ये है ना कि उसका जो कैलिबर है उसको यूज करने के लिए कौन उसको डिसाइड करता है? अरे भाई, उसका कैलिबर डिसाइड करने के लिए तो उसका नीचे का जो ट्रेड है उसको चूज किया जाता है कि किसके कैलिबर को देखिए। आज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आज प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो एक्सपीरियंस टीचर हैं हमारे देश में, उन एक्सपीरियंस टीचर को मौका मिलने का, लेकिन जो नए टीचर्स हैं कि सरकार का शायद ये मान लो कि कम पैसों में, कम तनख्वाह में वो काम कर देंगे, तो उनको जो मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो मैं कह रहा हूं कि वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उसको यूज क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप एक साइड में बैठो, आप बूढ़े होते जा रहे हो, अरे भाई बूढ़े के अलावा उसके पास जो एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया उसको लो, वो एक्सपीरियंस ही काम करेगा। लेकिन उस एक्सपीरियंस को दरकिनार करके हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा बच जाए, लेकिन ये याद रखो, रिक्शे पे जा रहे हो, अगर रिक्शे पे जा रहे हो आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपका समय नहीं बचेगा। अगर आप रिक्शे पे जा रहे हो तो आपका पैसा नहीं बचेगा। आपको फोकस करना है कि आपको पैसा बचाना है या समय बचाना है। राइट, ये बहुत दैट्स ट्रू।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी, क्योंकि आपकी जैसे ही आपने जमीनी प्रयास बहुत सारे किए हैं, बहुत ही बेहतर प्रयास अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और भी डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ऐसे शिक्षक हैं जो जमीनी प्रयास करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक मंच नहीं मिल पाता, या वो एक अथॉरिटी नहीं उनके पास होती है, या एक ऊपरी ऑर्डर उनके पास ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिर्फ उनको मानना होता है और वो जो एक्चुअल में करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, बच्चों को वो शिक्षा दे नहीं पाते हैं। इज दिस ट्रू? बिल्कुल सही बात आपने ये चूज किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। और जो आप बात कर रही थी ना कि पहली शिक्षा और आज की शिक्षा में, दिस इज द ओनली, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है कि शिक्षक को डिपेंडेंट बना दिया गया। हाँ। कि भाई सिलेबस आएगा, ठीक है, सिलेबस आना चाहिए, लेकिन उस सिलेबस में ये चीज आप आज ही पढ़ाओगे या फटाफट पढ़ाओगे, पाबंद कर दिया गया। और पढ़ाओगे भी कैसे? ऐसे ही पढ़ाओगे जैसे आपको ट्रेनिंग दी गई है। अरे भाई वो अपना कब रखेगा उसमें, उसका अपना एक्सपीरियंस कब यूज करोगे? आप तो उसको ये कह रहे हो कि इस मंथ में ये होना चाहिए, इस मंथ में ये होना चाहिए, लेकिन उसको इस बात के लिए पाबंद करना कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक पढ़ाना है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसको ये बताना चाहिए कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना है। देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस इन मैथमेटिक्स। जरूरी नहीं है कि वही मेथड जो बुक में दिया है वही यूज होगा, और भी मेथड से वो निकाल के दे सकता है, लेकिन यही कहना कि नहीं यही मेथड से होगा, ये कोई अच्छी बात होता है। तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा भी खर्च रहे हैं, और उसको सब ट्रेनिंग वगैरह सब दी जा रही है, नई शिक्षा नीतियां भी आ रही हैं, लेकिन उसको लागू करने वाले जो हमारे लोग हैं वो उन नीतियों को कितना जानते हैं, क्या उन्होंने उस नीतियों में उन एक्सपीरियंस हैं कि जो टीचर हैं उनका व्यू कितना लिया है और उनको कितना वहां पे हेल्प ले रहे हैं उनकी, ये ज्यादा जरूरी होता है। जो बच्चे हैं उन्होंने अपने ढंग से काम करना है, जो पुराने हैं उन्होंने अपने ढंग से काम करना है, लेकिन मुझे काम उनके ढंग से नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए शिक्षा किस ढंग से की जानी चाहिए। हमें शिक्षा का ढंग एक व्यक्तित्व का ढंग देखना है। आज क्या देखा जा रहा है कि वो शिक्षक अगर ये इसकी ओवर काम में अच्छा करेगा, सभी फील्ड में ज्यादा अच्छा वही करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा। एग्जैक्टली बहुत ट्रू। लेकिन नहीं चलना है कि और उसको देखते और इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट स्कूल बनाना, और नहीं भाई आप स्मार्ट स्कूल है तो उसमें बैठने वाला एक व्यक्ति भी स्मार्ट चाहिए। वेरी ट्रू। बच्चे को अगर ये बोल देता हूँ कि बेटा तू ये फॉर्म फिल करके दे दे मुझे, तो वो फॉर्म नहीं फिल कर, उसको अपना नाम ढंग से नहीं लिखना था। उसको पूछो तेरे पिता का नाम क्या है, तो बोलता है शिव कुमार। तो मैं बोलता हूँ कि तेरा छोटा भाई तो नहीं लग रहा मुझे कहीं? अरे भाई श्री बोलते हो, श्री लगाते हुए आपको शर्म आती है क्या? ये कौन पढ़ाएगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें, ये अनुभव वाली हैं। जो पिछला शिक्षा था वो सामने बैठ जाता था ना, जब गुरु अंधेरे में चानना, अंधेरे में रोशनी करने वाला, जब वो सामने बैठ जाता था, शिक्षक जो शिक्षा लेने वाला शिक्षार्थी है उसकी ये ताकत नहीं होती थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। ये यही चीजें मैं समझना चाहती थी आपके माध्यम से। हाँ, उसको हमने इतना रिलैक्स कर दिया है, तो उसकी वजह ये है कि उसके सामने टीचर को पूछा जाता है। अरे भाई यहाँ पर अभिभावकों का जो एक पर्सपेक्टिव ना, क्योंकि आप ये बखूबी अच्छे से जानते होंगे, उनको भी पढ़ते होंगे आप, ये मैं उनका पर्सपेक्टिव भी आपके माध्यम से जरूर यहाँ पे जानना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लेंगे ब्रेक और फटाफट से लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत, और 6 स्कॉलर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर जसविंदर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी स्वागत करते हैं। एक बात तो सर पक्की है कि जिस समाज में गुरु का अपमान या निरादर होता है ना, उस समाज का पतन हो जाता है, क्योंकि हम प्राचीन परंपरा की बात लगातार कर रहे हैं। आपने वो बात कही कि एक डर होता था अपने एक आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति,
लेकिन आज हम देखते हैं कि अध्यापक के रास्ते होते हुए अब वर्तमान में मास्टर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक सिचुएशन है, क्योंकि पहले से ही शिक्षकों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नेताओं और समाज के लोगों के तीखे शब्दों का आज शिकार होना पड़ता है। जब प्रोटेस्ट होते हैं, अब कुछ भी कोई इंसिडेंट होता है तो शिक्षकों के प्रति एक दुर्व्यवहार नजर आता है। सभ्य, शिक्षित और विकसित समाज के स्वास्थ्य के लिए ये हम कहें कि पॉजिटिव साइंस नहीं है। हम देखते हैं कि आज कभी कभी अध्यापकों पर शिकंजा कसने की बात कही जाती है। अध्यापक नपेंगे, मास्टरों के मजे, कभी उनके वेतन, कभी बचत, सेविंग या टैक्स पर एक आम आदमी से लेकर टॉप पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके द्वारा भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं। आखिर हम अपने घर में पढ़ रहे बच्चे को उसके शिक्षक के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं? यहां पर मैं बात अभिभावकों की भी करूंगी जो रह गई थी बीच में। प्लीज आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो देखिए, आपने ये जो मुद्दा हुआ है ना, ये बहुत ही एक सेंसिटिव बात कही है आपने कि ये एक्चुअल में मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि जो हमारे समाज में जो शिक्षक का सम्मान चाहिए था वो जब कम हुआ ना, कम क्यों हुआ ये अलग विषय है, लेकिन जब ये कम हुआ तो उस समय में जो हमने विद्यार्थी बनाए हमारे देश के लिए, तो वो विद्यार्थी आज मेरा मानना है कि वो उच्च ओहदों पे विराजमान हो सके। और वो कैसा सोचते हैं शिक्षक के प्रति, इसकी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। चाहिए ये था कि हमारे में जो कमी थी कि अगर हमने वहां पे शिक्षा ठीक ढंग से दी, अगर जैसे सभी शिक्षक होते तो मेरे ख्याल से ये स्थिति आने वाली नहीं, क्योंकि बताना है अपना, बताना तो करप्शन फ्री समाज को बनाना है, आपको अपना जो है आज्ञाकारी बनना है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो टीचर है, सबका आपको एक अच्छा माहौल है जो वो सिद्ध के रखना है। तो उस बात के लिए अगर ये टीचर तैयार रहता तो आज का समाज अलग से होता हमारे पास। ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया है, काफी तरक्की कर ली है, साइंस के तरफ से हमने बहुत ज्यादा मतलब तरक्की कर ली है, लेकिन उस तरक्की जो ढंग से जाना चाहिए था नहीं देख पा रहा। अब अंदर था कि पढ़ेगा, क्या होता था, एक पेरेंट्स अगर बच्चे को छोड़ते तो वो कहते थे चलिए जी ये आप ही का बच्चा, हाँ, बात खत्म हो, हाँ, समर्पित कर देते थे बच्चों को। लेकिन वो आज क्या कहते हैं हमें आगे, अरे हमारा तो जी एक बच्चा है, इसका हम ध्यान रखें, आप इसको क्यों डांट रहे हैं, एक ही तो बच्चा है हमारे पास। दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू कैन से, ठीक है एक ही बच्चा है, लेकिन आप ऐसा क्यों समझते हो कि ये सिर्फ मेरा ही है, तो शिक्षक का क्यों नहीं समझते हो? अगर आप शिक्षक को सौंप के आए हो और उस शिक्षक का समझोगे तो वो अपना उसको समझेगा ना। दिस इज मिसिंग टुडे, ये आज मिस है, मिस करते हैं हम इसे। और जब एक शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो वो शिक्षक भी उसको वापस नहीं देख पाएगा। बिल्कुल ज्यादा जरूरी हो जाता है एक बनता मान सम्मान, उस शिक्षक की उसकी जो अपनी वो तजर्बा है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको लेना और उसको शिक्षक को स्टूडेंट के प्रति संवेदनशील बनाना। अकेला ये नहीं होता कि ऐसे पढ़ाओ, नहीं, उसको साइकोलॉजिकली कैसे डील करना है, उस बच्चे का आपका वो रवैया कैसा, वो तो एक फोन नहीं करता, उसका स्क्रीन है, लेकिन वो शिक्षक उसको सुनवा सकता है। तो ये बात मैं बताना भी आप देख, ये मेरे टीचर ने बोला मम्मा आप गलत हो सकते हो, मेरा टीचर गलत नहीं हो सकता। अरे भाई उसको मोल्ड करना कितना आसान है, जो ये बात कह रहा है कि मेरा टीचर गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसमें फिर बात ये आ जाती है तो उसमें जो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस रहता है बच्चे और शिक्षक के बीच में, वो गड़बड़ कर दे।
कहीं पर मिसिंग हो रहा है काम। चाहिए ये कि 6 घंटे के लिए ये मानकर कि शिक्षक भी एक पेरेंट है, उसको दृष्टिया है, तो उसके ऊपर विश्वास भी करो। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई टीचर ऐसा भी हो सकता है समाज में कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो समाज देखेगा ना भाई, और आपके सामने ही है जो उसका हशर होता है समाज में, आप देख सकते हैं उसका नामो निशान मिटा जाता है। इसका मतलब ये है कि जहां पे हमें ये देखना है कि एक अच्छे शिक्षक को क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि एक अच्छे क्या अच्छा इस बिल्कुल। हमारे डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, वक्त अब थोड़ा कम रह गया है, प्रोग्राम को हम रैप अप करेंगे, लेकिन क्योंकि एक खास अवसर पर आज हमने बात आपके साथ इन तमाम पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश हमने की है, आपके माध्यम से चीजों को समझने की हमने कोशिश की है। कुल मिलाकर एक कंक्लूजन निकलता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सबसे बड़ी है तो हर तरीके से हर किसी की ही है, एक शिक्षा तंत्र की भी है, सरकार की भी है, शिक्षकों की भी है, बच्चों की भी है और साथ ही साथ उनके अभिभावकों की भी है। आज इस खास अवसर पर जब बात आपके साथ हो रही हुई है तो एक वो मैसेज जो आपसे जरूर लेना चाहेंगे इस खास मौके पर। हाँ, मेरा तो यही मैसेज रहता है कि बच्चे को ये समझा दो कि भाई तेरा जो दिमाग है ना वो एक एम्प्टी बकेट की तरह है। एक हमारा जो बर्तन है ना वो खाली लेके चल, ये एक तेरा बर्तन है, इसमें तुझे तेरे शिक्षक ने कुछ डालना है और इसको बिल्कुल ठीक जगह पे रख। ठीक जगह कौन सी है? हम बकेट को कहां पे रखते हैं? बिल्कुल टैप के नीचे रखते हैं जी। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा ना तो उसमें पूरे का पूरा वाटर नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, इधर उधर हो जाएगा तो कम भरेगी वो बकेट। हाँ। तो बच्चे को अपनी इस बकेट को बिल्कुल सेंटर्ड रखना है, फोकस रखना है कि ये टैप के नीचे हो। वो टैप कौन सा है? वो शिक्षक का ज्ञान देने वाला टैप है। और दूसरी बात कि ये बकेट जो है हर रोज भरेगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है शिक्षक का कि हर रोज भर के भेजूंगा और पूरा भर के भेजूंगा। लेकिन तुझे क्या करना है? उसको नीचे रखना है, बकेट को फोकस रखना है, कंसंट्रेशन में रहना है, क्लास में उसको रिस्पेक्ट देना है, सबको रिस्पेक्ट मिलेगी। और दूसरी बात, इस बकेट को इवनिंग में जाके तो हम होमवर्क सीखते हैं, है ना? उस बकेट को है और उसको घर में रखना है। नेक्स्ट डे फिर इस पानी आना मेरे पास, अगर बकेट भर के तो मैं ज्ञान कहां डालने वाला। बहुत सही बात आपने की है। आपकी यही बातें जो है वो अक्सर हमें इंस्पायर करती हैं और ऐसे ही बच्चों को करते रहे। आप ऐसे शिक्षा का ज्ञान हमें बांटते रहेगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ दर्शकों से ये कहेंगे कि अगर आप आज के इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे तो info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इसी के साथ इजाजत लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।